Good morning, students. In last lectures, we have discussed some examples up to 10th. Now we discuss 11th example. If summation an is a convergent series of positive terms and prove that summation an square is also convergent, कि अगर summation an convergent है तो हमें क्या दिखाना है, उसका स्क्वायर वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. और इज द कन्वर्स ट्रू, बताना है हमें कि क्या कन्वर्स ट्रू है. इफ नॉट देन शो बाय गिविंग एन एग्जांपल. हमने कंसिडर की सीरीज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट. अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके एन टर्म की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है. अब यहाँ आप लोग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाओ, है ना. क्या डेफिनेशन लगाएंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो यहाँ से क्या आ गया, मोड an इज लेस देन 0 तो हम हटा सकते हैं. मोड an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. और मोड आपको पता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होता है. तो मोड an इज ग्रेटर देन 0. सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी नंबर है, एप्सिलॉन हमारा, and an lying between, it means an lying between 0 and 1 because epsilon is very small means near to 0. तो मीन्स क्या है, लेस देन 1 है. ठीक है. तो an यहाँ मोड हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो मोड साइन हम हटा सकते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए. तो ये आ गया an lying between 0 and 1. ठीक है. फिर हमने क्या किया, अब दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से चलता आ रहा है. इसको हमने an से मल्टीप्लाई किया तो आ गया an स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है. और जो ए एन जो सीरीज है वो हमारी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है. जब बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट. तो ए एन स्क्वायर वाली जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. ठीक है. अब हम दिखाते हैं कन्वर्स जो है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. कैसे, फॉर एग्जाम्पल ए एन स्क्वायर हमने क्या ले लिया, 1 बाई एन स्क्वायर, और ए एन क्या ले लिया, 1 बाई एन. जो सीरीज है वो हमने क्या ले ली, 1 बाई एन, और ए एन स्क्वायर ले लिया 1 बाई एन स्क्वायर. आपको पता है 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, पी 2, दिस इज ग्रेटर देन 1, बट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, लेकिन ये सीरीज डाइवर्जेंट है ना. तो हमने क्या दिखा दिया, स्क्वायर वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो जरूरी नहीं है कि विदाउट स्क्वायर वाली सीरीज भी क्या करेगी, आप मींस कन्वर्स आपका होल्ड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखो 12th एग्जांपल. एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 1 अपॉन log n रेज टू पावर log n. इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है हमने. उसके लिए देखो हमने क्या किया, वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट log ऑफ log m इज ग्रेटर देन 2. वो क्या कह रहा है कि हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए ये log की जो ये वैल्यू है log ऑफ log m वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 2. बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है log 1 अगर आप देखते हो तो log 1 क्या होता है, 0 होता है. log 2 क्या होता है, 0.3 समथिंग होता है. ऐसे log 3, log 4, log 10 जो है आपका क्या होता है, 1 होता है ना. तो log 10 के आगे और जो नंबर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नंबर भी आएगा कि वो ग्रेटर देन 2 हो जाए, है ना. ऐसे कहीं ना कहीं से आपके पास ये आ गया 1000 आ गया, m से आपने ले लिया 1000, है ना. तो अब 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 क्यूब, और ये क्या बन गया 3 log 10. log 10 क्या होता है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी. और log 3 जो है, log 3 तो हमारा ग्रेटर देन 2 नहीं होता. तो इसका मतलब जो नंबर m आएगा वो हम ऐसा फाइंड आउट तो कर सकते हैं ना. जैसे मैंने यहाँ 1000 लिया, आप 2000, 3000, 4000 चेक करके देख सकते हो. कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव नंबर ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करे, मीन्स ये log जो है वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 2 आ जाए. बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है ऐसा नंबर. नाउ log of n is greater than 2 for all n greater than equal to m. अगर m के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर गया तो उससे बड़े इंटीजर के लिए तो अपने आप ही कर जाएगा ये रिजल्ट. यही लिखा है कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा for all n greater than equal to m. ठीक है. नाउ log n into log of log n, कहने का मतलब log n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हो गया मल्टीप्लाई. अब देखो क्या किया हमने, नाउ इसको log of log n रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ log n स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे. log की प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी. अब यहाँ से log हमने कैंसिल किया, मींस टेकिंग e ऑन बोथ साइड, तो क्या आ गया log n रेज टू पावर log n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल लेके हमारे पास ये आ गया. अब देखो जो ये यहाँ लगेगा आपका कंपैरिजन टेस्ट. ये जो सीरीज है समेशन 1 बाय n स्क्वायर, दिस इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट. और अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी.
ठीक है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है, तो उसके लिए फिर हमने एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। वी नो दैट log n इंटू log x इज इक्वल टू log x इंटू log n। भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, एक ही बात है। अब इस नंबर को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x रेज टू पावर log n। इसको क्या लिख सकते हैं, log n रेज टू पावर log x। ठीक है, नाउ टेकिंग e ऑन बोथ साइड, तो log से log कैंसिल, क्या आया, x रेज टू पावर log n इज इक्वल टू n रेज टू पावर log x। नाउ गिवन सीरीज क्या है हमारे पास, समेशन दिस, ये हमारे पास गिवन सीरीज है, और x रेज टू पावर log n किसके इक्वल हो चुका है, n रेज टू पावर log x के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ हम जस्ट इसकी वैल्यू रख दी, इसको डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा तो क्या आ गया, समेशन 1/n रेज टू पावर माइनस log x। नाउ गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ माइनस log x इज ग्रेटर देन 1। पी टेस्ट अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो पी टेस्ट से सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर ये वैल्यू जो है माइनस log x क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना। अब हम यहाँ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ई क्या आएगा उसके लिए, माइनस log x ग्रेटर देन 1 है, तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन बोथ साइड वी गेट log x इज लेस देन -1, क्योंकि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, log x इज लेस देन log 1/e। ठीक है, इफ, अब यहां से क्या किया, फिर हमने log कैंसिल किया, तो क्या आ गया, x इज लेस देन 1/e। तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो हमारी कब कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्जेंस की कंडीशन थी ना, कब कन्वर्ज करेगी, जब x हमारा क्या होगा, लेस देन 1/e होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको ये समझ पा रहे हो आप, -1 को हमने ये क्यों लिखा है log 1/e, क्योंकि देखो 1/e को आप लिख सकते हो e इनवर्स, तो ये बन जाएगा log e इनवर्स, और माइनस e इनवर्स पावर में जो आगे आ जाएगी वो पावर, तो क्या बन जाएगा, माइनस log e, और log और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हम सारा कर चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट हमने सारे यहाँ अप्लाई किए हैं, जो जो हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े। एक तो हम कंपैरिजन टेस्ट कौन सा, लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल से देखते हैं कि अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, और एक दूसरा कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। और एक कंपैरिजन टेस्ट है हमारा an/bn, हमने टेस्ट किया है कि अगर bn सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्ज, सॉरी, अगर an/bn जो है आपका नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, तो दोनों सीरीज an और bn दोनों सीरीज का बिहेवियर जो है वो सेम होगा। अगर bn सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है तो an भी कन्वर्ज करेगी, और bn डाइवर्ज कर रही है तो an भी डाइवर्ज करेगी। और हर टेस्ट में जो भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, आप देख रहे हो हर टेस्ट में यूज किसका हो रहा है, पी टेस्ट का, है ना, क्योंकि जो हम दूसरी सीरीज कंसिडर कर रहे हैं वो ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं जो जिसका नेचर हम पी टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। अब ये एग्जाम्पल्स हो चुके हैं सारे, अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करोगे। I will send some typical questions of exercise. Okay, students.